कभी सोचा है कि एक ऐसा दिन आए जब मुंबई से अहमदाबाद का सफर सिर्फ 2 घंटे में पूरा हो जाए? ये कोई सपना नहीं, बल्कि भारत के बहुत बड़े हाई स्पीड रेल नेटवर्क का वादा है। आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे और समझेंगे कि ये प्रोजेक्ट देश की तस्वीर को कैसे बदल सकता है। हाँ बिल्कुल, जो सफर आज 6 घंटे से भी ज्यादा का है, वो सिमटकर बस 2 घंटे का रह जाएगा। और जब इतना समय बचता है ना, तो सोचिए बिजनेस के लिए कितने नए दरवाजे खुल जाते हैं। ये सिर्फ एक तेज ट्रेन नहीं है, एक नए इकोनॉमिक सर्किट की शुरुआत है। तो आज की इस पड़ताल में हम इन सभी पहलुओं पर एक एक करके नजर डालेंगे कि आखिर ये 2 घंटे का सपना क्या है, रफ्तार की सही परिभाषा क्या होती है, पहले प्रोजेक्ट की कीमत और चुनौतियां क्या हैं, इसका हमारी अर्थव्यवस्था पर क्या और कितना असर पड़ेगा, भारत की रणनीति क्या है, और आखिर में ये एक जरूरत है या बस एक दिखावा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हाई स्पीड रेल को सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट की तरह देखना सही नहीं होगा। ये असल में आर्थिक और सामाजिक बदलाव लाने वाला एक बहुत शक्तिशाली जरिया है। जरा सोच कर देखिए, अगर कोई सुबह किसी दूसरे शहर में मीटिंग करके शाम तक आराम से अपने घर वापस आ सकता है, तो उसका पूरा दिन कितना प्रोडक्टिव हो जाएगा, है ना? समय की यही बचत बिजनेस में ढेरों नए मौके पैदा करती है, छोटे बड़े शहरों का कनेक्शन मजबूत करती है और देश के अंदर अर्थव्यवस्था का पहिया और तेजी से घूमने लगता है। अच्छा, अब एक बहुत जरूरी बात समझने की है। हर तेज ट्रेन हाई स्पीड नहीं होती। चलिए देखते हैं कि तकनीकी तौर पर इनमें असल फर्क क्या है। तो असली बात यह है, हाई स्पीड रेल का मतलब है 250 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा की रफ्तार। और सबसे जरूरी, इनके लिए बनाए गए बिल्कुल अलग डेडिकेटेड ट्रैक। ये एक तरह से ट्रेनों का अपना एक्सप्रेसवे होता है, जहां कोई मालगाड़ी या लोकल ट्रैफिक बीच में नहीं आता। इससे रफ्तार और सुरक्षा दोनों पक्की होती है। अब इस स्लाइड में जो बात है, वो वंदे भारत और बुलेट ट्रेन के बीच का फर्क साफ करती है। वंदे भारत जैसी ट्रेनें बेशक तेज हैं, पर वो अभी भी हमारे पुराने पारंपरिक ट्रैक्स पर ही चलती हैं। इसीलिए उनकी असली रफ्तार 160 से 180 किलोमीटर प्रति घंटे तक ही रह जाती है। वहीं बुलेट ट्रेन बिल्कुल नए और समर्पित इंफ्रास्ट्रक्चर पे दौड़ती है, जिससे वो अपनी पूरी रफ्तार पकड़ पाती है। चलिए अब बात करते हैं भारत के पहले और सबसे ज्यादा चर्चित हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट की, यानी मुंबई अहमदाबाद कॉरिडोर की। ये प्रोजेक्ट इस सपने की पहली बड़ी परीक्षा है और इसकी चुनौतियां भी उतनी ही बड़ी हैं। तो इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी 2017 में। टारगेट ये है कि गुजरात वाला हिस्सा 2027 तक और पूरा रूट 2029 तक चालू हो जाए। हालांकि मुंबई की तरफ जमीन अधिग्रहण और कुछ राजनीतिक वजहों से इसमें काफी देरी हुई है। और देखिए, देरी की कीमत सिर्फ वक्त नहीं होता, पैसा भी होता है। 2017 में जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, तो इसका अंदाजा था करीब 18,000 करोड़ रुपए, पर अब देरी और महंगाई की वजह से ये लागत बढ़कर करीब 1,65,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। ये लगभग 10 गुना की बढ़ोतरी है। तो जाहिर है, सवाल उठता है कि इतने भारी भरकम निवेश का फायदा क्या? इसका जवाब टिकट की बिक्री में नहीं, बल्कि अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले इसके जबरदस्त असर में छुपा है। एक ऐसा असर जो हर किसी तक पहुंच सकता है। ये कमाल की बात है कि कैसे एक अकेला हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट पूरी इकोनॉमी में एक लहर सी पैदा कर देता है। सोचिए, कंस्ट्रक्शन में लाखों लोगों को काम मिलेगा, मतलब लाखों परिवारों की आमदनी बढ़ेगी। स्टील और सीमेंट जैसे उद्योगों को बड़ा बूस्ट मिलेगा। स्टेशन के आसपास की जमीनों की कीमतें बढ़ेंगी। छोटे बड़े कारोबारियों के लिए माल भेजना और मंगाना सब कुछ तेज हो जाएगा। ये सिर्फ एक ट्रेन नहीं, बल्कि तरक्की का एक पूरा नेटवर्क है। कुछ अनुमान तो ये भी कहते हैं कि अगर भारत में 10,000 किलोमीटर का हाई स्पीड नेटवर्क बनता है, तो इसका कुल आर्थिक असर लगभग 7 लाख करोड़ रुपए तक का हो सकता है। ये रकम इतनी बड़ी है कि इससे देश में कई नए IITs और एम्स बनाए जा सकते हैं। तो ये सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि एक इकोनॉमिक ग्रोथ इंजन है, जो देश की अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार देगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जिन इलाकों से हाई स्पीड रेल गुजरती है, वहां की GDP ग्रोथ नेशनल एवरेज से भी ज्यादा तेजी से बढ़ सकती है। इसका सीधा मतलब है कि जो छोटे शहर या कस्बे इस रूट पर आएंगे, वो भी विकास की दौड़ में बड़े शहरों के बराबर खड़े हो पाएंगे। ये इलाकों के बीच के फर्क को कम करने का एक बेहतरीन तरीका भी है। तो फिर भारत इस इतने बड़े लक्ष्य को हासिल करने की सोच कैसे रहा है? असल में भारत दूसरे देशों के तजुर्बे से सीखकर एक बहुत ही सोची समझी रणनीति अपना रहा है। लक्ष्य भले ही 10,000 किलोमीटर का नेटवर्क बनाने का हो,
लेकिन भारत हर जगह लाइनें बिछाने की जल्दबाजी नहीं कर रहा। रणनीति ये है कि सिर्फ उन्हीं इकोनॉमिक कॉरिडोर्स को जोड़ा जाए जहां डिमांड सबसे ज्यादा हो, ताकि प्रोजेक्ट आर्थिक रूप से सफल रहे और घाटे में ना चले। और ये समझना भी जरूरी है कि हाई स्पीड रेल इस पूरी क्रांति का सिर्फ एक हिस्सा है। बड़े शहरों को बुलेट ट्रेन से, छोटे शहरों को वंदे भारत से और शहरों के अंदर मेट्रो से जोड़ने का ये जो 3 लेवल का मॉडल है, यही देश में सफर करने का पूरा तरीका बदल देगा। तो अब आते हैं इस पूरी चर्चा के सबसे बड़े सवाल पर। क्या हाई स्पीड रेल वाकई एक जरूरत है या ये सिर्फ एक बहुत महंगा दिखावा है? यहाँ पर दोनों पक्षों के तर्क बिल्कुल साफ हैं। एक तरफ ये 21वीं सदी का ग्रोथ इंजन है जो प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा और अर्थव्यवस्था को गति देगा, तो दूसरी तरफ इसका भारी भरकम वित्तीय बोझ, समय पर पूरा ना होने का खतरा और जमीन अधिग्रहण जैसी बड़ी चुनौतियां भी हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो आखिर में बात इस पे आके टिकती है कि इस महापरियोजना की सफलता या असफलता पूरी तरह से इसके अमल पर टिकी है। अगर इसे समय पर, बजट के अंदर और सही आर्थिक सोच के साथ पूरा किया जाता है तो ये देश के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। और जाते जाते एक सवाल सबके सोचने के लिए, अगर मुंबई अहमदाबाद के बाद किसी और रूट पर बुलेट ट्रेन चलानी हो तो वो कौन सा होना चाहिए? दिल्ली लखनऊ, दिल्ली चंडीगढ़ या कोई और? इस पर सोचना तो बनता है।